Well, as the election season looms in Uttar Pradesh, the Ram Temple issue predictably has cropped up yet again as one of the main poll planks. The UP cabinet has approved the plan for a sprawling Ram Leela theme park spread across 25 acres in Ayodhya, but the BJP not far behind. The centre has announced a 151 crore Ramayan museum. Both the structures will, unsurprisingly, be in Ayodhya. Union Culture Minister Mahesh Sharma, in fact, is right now in Ayodhya. He has inspected the area identified for the museum. Subsequently, he also addressed a rally. Now, the BSP and the Congress, though, have alleged that an attempt is on to polarize the electorate. BJP MP Vinay Katiyar has stirred the pot further by claiming that such initiatives don't mean anything until the actual Ram temple, as promised, is constructed in Ayodhya. With elections around the corner in Uttar Pradesh, everyone is trying to play the Ram card, and the centre has proposed a museum, a Ramayan museum in Ayodhya, and the Union Culture Minister Mahesh Sharma is in the town for that purpose. Let's listen in to him. 14 वर्ष का वन और उसके पीछे भारत का त्याग देखिए कि खड़ाऊ के सहारे उस 14 वर्ष का इंतजार करते हैं। आज की ये राजनीति तो घिनौनी हो गई है। 14 वर्ष तो दूर, 14 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे। ये संस्कार हमें मिले थे, राम की इस भूमि के ये संस्कार हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। इन्होंने लोरी में हमें, दादा दादी नाना नानी ने लोरी में हमें ये सिखाए थे। ये संस्कार, ये हमारी ताकत। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगर पर्यटन इस देश का, जितनी हमारी ताकत है, जितना इतिहास हमारे पास है, जितनी संस्कृति हमारे पास है, 4 खूबसूरत ऋतुएं हमारे पास हैं, विश्व का 73% हिमालय हमारे पास है, मां गंगा हमारे पास है, मां सरयू हमारे पास है, 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा हमारे पास है, और सबसे बड़ी है ये भारत का इतिहास, भारत की घनी संस्कृति, ये हमारी ताकत है। ये ताकत हमें विश्व गुरु बनाने की ओर आगे ले जा रही है। पूरा विश्व लालायित नजरों से हमारी तरफ देख रहा है। ये भारत, ये लोग, ये 127 करोड़ भारतवासी इस विश्व को मार्गदर्शन करेंगे विश्व गुरु बनने की ओर। आज वो समय आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप महसूस करते हैं कि पिछले 2.5 साल के अंदर भारत का, भारत के लोगों का भारतीयता का सम्मान आपके प्रधानमंत्री ने उन ऊंचाइयों तक ले गए हैं जिसकी सोच हम सब लोगों ने की। अमेरिका जैसा देश जो कहता था वीजा दूं कि ना दूं, आज पलक पावड़े बिछाए बैठा है आपके प्रधानमंत्री के लिए। चीन जैसा देश जो आंखें दिखाता था, चीन के प्रधानमंत्री अपनी राजधानी बीजिंग से बाहर किसी प्रधानमंत्री का स्वागत करने नहीं गए। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने तो अपनी राजधानी छोड़कर शियान प्रदेश के अंदर आकर आपके प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश मेडिसन स्क्वायर से जब उन्होंने हुंकार भरी और जब उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं भारत की एक भूमि के टुकड़े का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरे पीछे ताकत है 125 करोड़ उन भारतवासियों की, जिनमें संत नृत्य गोपाल जी जैसे महापुरुष हैं, जिसमें विवेकानंद जी जैसा इतिहास है, जिसके अंदर भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की भूमि है वो भारत, गुरु नानक की भूमि है वो भारत, भगवान महावीर की भूमि है वो भारत। मैं उस भारत भूमि का प्रतिनिधि बनकर 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि बनकर आपके बीच में आया हूं, और विश्व के लोगों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया। यह आपका सम्मान है। साथियों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कहने की। आप जाते थे विधायक जी के यहां कि चलो सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए 50-100 किलोमीटर दूर चल के आते थे। विधायक जी पता चला लखनऊ गए हैं, सांसद जी दिल्ली गए हैं, लौट के वापस जाते थे, अगले दिन आते थे। आपके प्रधानमंत्री ने कहा कोई सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है।
1 रुपए महीने में, घर में ना करने कोई हादसा हो जाए 12 रुपए साल के अंदर बीमा योजना आपको दी। ये किसी अडानी अंबानी के लिए नहीं थी, ये आम जनता के लिए थी। और आम जनता का मतलब राजा राम की जनता नहीं, सिर्फ बनवासी राम के दिनों के लोगों के लिए भी यह प्रोग्राम था। साथियों, आज उस राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। 24 साल से आज भी 24,000 गांवों के अंदर आज भी बिजली नहीं है। आजादी के 67 साल बाद आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 2018 तक एक गांव के अंदर बिजली पहुंच जाएगी, और जहां बिजली नहीं पहुंचेगी वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाएंगे। आज पूज्य संत जी ने भी कहा है, दत्त गोपाल जी ने भी, और सांसद जी ने भी कहा है। मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि बिजली आने तक सौर ऊर्जा के माध्यम से कहीं भी पूरी अयोध्या में बिजली की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जिस पर्यटन का ये केंद्र बन सकता है, धार्मिक पर्यटन के लिए लाखों करोड़ों लोगों के, देश के नहीं विश्व के लोगों में भी इच्छा है कि मैं एक बार जाकर रामलला के दर्शन कर आऊं, अयोध्या की माटी को छुआऊं, सरयू के दर्शन कराऊं। Okay, my colleague Brijesh Pandey is now joining us on that story. Wasn't the actual construction of the Ram Mandir itself mentioned as one of the points in the manifesto the BJP released before the 2014 Lok Sabha elections? Has that now been scaled down to just a museum? From Mandir we've come to museum now, Brijesh? Well, you know, it was always part of BJP's manifesto, but the BJP has been saying that, you know, since it's a sub judice issue, and we all also know that, you know, the BJP says that, you know, it requires a 3/4 majority now to construct, to be able to pass a resolution within the parliament, to be able to construct a mandir on the disputed site. So very cleverly, you know, the BJP has been changing its goalpost from, you know, if we ever come to power, we'll make sure that we'll build a temple at the disputed site, to now, you know, that the subject is sub judice and we require, as you all know, we require a 3/4 majority. The BJP has been shifting goalposts, and today a very, you know, a very strong criticism had come from none other than Vinay Katiyar himself, when he said that, you know, it's all lollipop and he will only be assured only once the government announces the construction of Ram Temple itself. Padmaja? Well, and hardly surprising that Mahesh Sharma completely sidestepped that issue about how Vinay Katiyar has dismissed the museum as a lollipop. Brijesh, stay with me.